हर फूल में शिवलिंग का दर्शन हो जाता है। क्यों, किस लिए, किस भाव से? तो हमारे यहां दृष्टांत सागर कहता है, अगर तुम्हारी नेत्रों से तुम्हें बादल में, जल में, थल में, पाषाण में, मिट्टी में, धूल में भी अगर भूल से भी तुमने शिवलिंग का निर्माण करा है या दर्शन करा है, तो तुम्हें तुम्हारे खाते में एक शिवलिंग के निर्माण का पुण्य तुम्हारे खाते में जुड़ जाता है और उसका फल तुम्हें मृत्यु के पहले प्राप्त जरूर होता है। वो मिलता जरूर है। अब बादल में शिवलिंग बना, बादल में धुएं से, भाप से शिवलिंग का दर्शन हुआ, तो यहां शिवलिंग बना नहीं है, यह आपकी दृष्टि में, आपके मन में शिवलिंग समाया था, तो आपने उसको शिवलिंग बनाया। वो देख ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि सामने जलाधारी है, ऐसा लग रहा है ना सामने शिवलिंग है, ऐसा लग रहा है ना कि सामने शंकर है। मतलब तुमने अपने दिल से बादल में भी शिवलिंग बनाया है, मतलब एक शिवलिंग बनाने का पुण्य तेरे खाते में जा चुका है। तुमने बेलपत्र में दर्शन करा, देखो ऐसा लग रहा है ना ये जलाधारी है, ये शिव है, ऐसा लग रहा है ना, मतलब तुमने बेलपत्र में भी शिवलिंग बनाया है, एक शिवलिंग का पुण्य तुम्हारे खाते में चला गया। केवल एक मिट्टी का बनाया, पाषाण का बनाया या कोई चीज का बनाया, ये हमारे खाते में पहुंच गया। एक शिवलिंग भले तुमने दिल से, मन से, भाव से बनाया, पर पहुंच गया। निर्माण अपने दिल से किया गया। महाराज कितना सुंदर कहा किसी ने कि आर्थिक स्थिति ठीक हो ना हो, आर्थिक स्थिति ठीक हो ना हो चलेगा, पर मानसिक स्थिति ठीक होना चाहिए तो जिंदगी सार्थक हो सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक हो ना हो चलेगा, पर मानसिक स्थिति ठीक होना चाहिए। घर में धन तो बहुत बढ़ गया, आर्थिक स्थिति ठीक हो गई, पैसा पैसा हो गया, पैसा पैसा हो गया, और मालूम पड़े बच्चे गलत संगत में पड़े हैं, बेटी गलत संगत में पड़ी, बेटा गलत संगत में पड़ा, परिवार गलत संगत में पड़ा। हम पहले भी एक बार कथा में कहे थे, आज फिर कहते हैं, कुत्ता पाला तुमने, किसने पाला? तुमने। कुत्ते को चेन बांधी तुमने, कुत्ते को पट्टा बांधा तुमने, कुत्ते को भोजन कराया तुमने, कुत्ते को स्नान कराया तुमने, कुत्ते को इत्र लगाया तुमने, कुत्ते को अच्छा अच्छा खिलाया तुमने, कुत्ते को घुमाने ले गए तुम, कुत्ते से प्रेम करा तुमने। और जरा विचार करिए, तुम्हारा ही पालतू कुत्ता एक दिन तुम कोई काट खाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो जल्दी बोलो, अरे बोलो तो, अच्छा लगेगा? तुम्हारा ही पालतू कुत्ता तुम्हें काट खाए, अच्छा नहीं लगता। उसी तरह धन कमाया तुमने, पैसा कमाया तुमने, दिन रात एक करा तुमने, पैसे के लिए पूरी जिंदगी दौड़े तुम, कमा कमा के लाए तुम, और वही पैसा घर में आया और तुम्हारा बेटा मदिरा पान में, तुम्हारा पति मदिरा पान में, जुए में, वेश्यावृत्ति में, गलत काम में अगर लग गया, तो जरा विचार करो कि तुम्हारा कुत्ता ही पालतू तुमको काट गया। तुम्हारा पालतू कुत्ता तुम्हें काट गया। जरा विचार करिए, तुम्हारे कमाए धन को अगर तुम वेश्यावृत्ति में लगा रहे हो, तुम्हारे कमाए धन को तुम जुए में लगा रहे हो, तुम्हारे कमाए धन को तुम मदिरा में लगा रहे हो, तुम्हारे कमाए धन को तुम गलत जगह पर लगा रहे हो, तो समझ लेना कि तुम्हारा पालतू कुत्ता तुम्हें काट रहा है। तुम्हारा कुत्ता तुम्हें काटे ये अच्छी बात नहीं है। अपन ने कमाया, काय के लिए कमाया था? ईश्वर राम की जिंदगी के लिए, सुख के लिए, खुशी के लिए। आर्थिक स्थिति ठीक है कि नहीं हमें उससे मतलब नहीं, पर मानसिक स्थिति ठीक होना चाहिए। घर में धन बहुत है, खूब पैसा है, एक भाई उधर एक भाई इधर, घर में खूब पैसा है, जेठानी एक दूसरे से बात ही नहीं कर रही, देवरानी बोली नहीं रही, ननंद आती तो मुंह फूला रहता, नंदोई आते तो आंस लेकर आते कि कहीं मिल जाएगा। आर्थिक स्थिति तो ठीक है, पर मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सास दिन भर अपने काम में लगी है, मां
अपने मोबाइल में लगी है, बाप कमाने में लगा है, ताऊ चाचा अपने काम में लगे हैं, ताई चाची अपने काम में लगी है, बुआ फूफा अपने काम में लगे हैं, छोटा सा बच्चा दिन भर घर में इधर उधर घूमता फिर रहा है और घर के लोग आस लगा के बैठे हैं कि बुढ़ापे में हमारी औलाद हमको पानी देगी, बुढ़ापे में हमारी औलाद हमसे प्रेम करेगी, बुढ़ापे में हमारी औलाद हमको चाहेगी। बचपन में तुम अपना मोबाइल नहीं छोड़ रहे, सास अपना काम नहीं छोड़ रही, चाचा चाची अपना काम नहीं छोड़ रहे। जब तुम बच्चे को बचपन में प्रेम नहीं दे पा रहे तो बुढ़ापे में बच्चा तुमको भी प्रेम नहीं दे सकता, ये निश्चित है। सवेरे 7 बजे का बच्चा स्कूल जाता है। कितनी बजे स्कूल जाता है? बोलो बोलो, तुम बोलो। 6 बजे, 7 बजे बच्चा स्कूल जाता है, 8 बजे स्कूल जाता है। कितनी बजे आता है? बोलो बोलो, जम के बोलो। 1-2 बजे आता है, 1 बजे, 2 बजे, 1:30 बजे, 3 बजे, 12 बजे, जितनी बजे भी बच्चा आता है। सुबह 8 बजे का गया बच्चा 12-1 बजे आता है। 12-1 बजे बच्चा आता है और आते से ही बच्चा आया और आने के बाद उसको मम्मी ने बस थोड़ा बहुत खाने पीने का दिया और मालूम पड़े फिर वापिस वो मोबाइल माँ लेकर अपने कमरे में चली गई, लेट गई, सो गई, अपने कमरे में अपना मोबाइल में मस्त हो गई। बच्चा क्या कर रहा है? दादी अपने कमरे में, दादा अपने कमरे में, बुआ अपने कमरे में, चाचा अपने कमरे में, चाची अपने कमरे में, ताई अपने कमरे में। और बच्चा दिन भर क्या कर रहा है? अभी आया वो स्कूल से, थोड़ा माँ का फर्ज बनता है, थोड़ा दादी का फर्ज बनता है, थोड़ा चाची का फर्ज बनता है, थोड़ा ताई का फर्ज बनता है, थोड़ा बुआ का फर्ज बनता है कि घर के पुरुष अगर कमाने के लिए गए हैं तो घर की स्त्री उनके पास बैठकर उनकी शिक्षा का अध्ययन पूछे, क्या पढ़ा, कैसा रहा, स्कूल में किसी ने कुछ कहा तो नहीं, कोई मारा ठोकी तो नहीं, कोई गलत काम तो नहीं, कोई गलत विचार तो नहीं। बच्चा जब गलत कर आता है तब चिल्लाते हो, पर जब जरूरत है बच्चे को कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, आपका मोबाइल एक तरफ पटक कर थोड़ी देर बच्चों को प्रेम देने का प्रयास करो, आपका घर एक तरफ रखकर बच्चों को थोड़ा स्नेह देने का प्रयास करो। जब वो बच्चा 3-4 बजती है कोचिंग चले जाता है, ट्यूशन चले जाता है, शाम को आता है, सोने का समय हो जाता है, आपको समय देते कहां बच्चों को? आप अगर अपने बच्चे को प्रेम से आधा घंटा भी दोगे तो ये निश्चित है तुम्हारे बुढ़ापे की घड़ी में बच्चा भी तुमको 1 घंटा देगा। आप अपने बच्चों को दे कहां रहे हो? आप अपने बच्चे को प्रेम कहां दे पा रहे हो? और आस लगा के बैठे हो मेरी बहू आएगी गरम रोटी खिलाएगी। अरे ओ भिलाई वाली, आज की बहू आएगी, पति को होटल ले जाएगी, खुद खाएगी और तेरे को ठेंगा दिखाएगी। आस मत रखिए। आर्थिक स्थिति ठीक ना हो चलेगा, पर मानसिक स्थिति ठीक रखिए। धन नहीं है ना तो भी संतुष्ट रहो और धन है तो भी संतुष्ट रहो। धन है तो भी खुश, नहीं है तो भी खुश। हम जिस दिन से पहले दिन से यहां आए हैं भिलाई में कथा करने के लिए, आर्थिक स्थिति कैसी भी हो पर मानसिक स्थिति कमजोर नहीं करना। मानसिक स्थिति कमजोर। समझ में आ रहा है मेरी जीजियों, बेटियों, बेटाओं, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, घर में थोड़ा धन की कमी होना चलेगा पर मन की कमी नहीं होना चाहिए, मानसिक स्थिति कमजोर नहीं होना चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुं, मैं भी भूखा न रहूं, द्वार पर जो आए वो भूखा। क्या मांगा हमने भगवान से? इतनी कृपा करना कि दरवाजे पर कोई आए तो भूखा ना जाए। इतनी कृपा करना कि द्वार पर कोई आए तो खाली ना जाए। इतनी दया जरूर कर। हमारे बीच में श्री तोषेंद्र साईं जी माननीय मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र भी आए हैं। मैं आमंत्रित करता हूं आकर व्यासपीठ का पूजन करें। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन करें।
एक अपने भीतर एक बलता, एक अपने भीतर एक विश्वास था, एक अपने भीतर एक भरोसा, एक दृढ़ता। शास्त्र कहता है भानु शिवलिंग बनाता है, बिगाड़ता है, बनाता है, बिगाड़ता है, छोटी सी अवस्था है। खेलने में वो शंकर के शिवलिंग का निर्माण करता है, खेल उसका फल मिलेगा। दो अगस्त को ऑनलाइन पूरी दुनिया के लोग शाम को 7 बजे शिवलिंग का निर्माण करेंगे। दो अगस्त को पूरी दुनिया के लोग, पूरा विश्व, देश में क्या विदेश में भी लोग भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण करेंगे। आस्था चैनल पर ऑनलाइन भगवान शंकर का पूजन होगा। पूरा विश्व तैयारी में जुट गया। एक साथ करोड़ों शिवलिंग बनेंगे, करोड़ों शिवलिंग। अब जरा विचार करिए, कहीं कहीं अनुष्ठान होता है 1 लाख शिवलिंग का निर्माण करेंगे, कहीं अनुष्ठान होता है 2 लाख शिवलिंग का निर्माण करेंगे, कहीं अनुष्ठान होता है पार्थिव शिवलिंग का इतना निर्माण करेंगे। पर ये सावन के महीने में जब एक साथ पिछले वर्ष 66 करोड़ लोगों ने शिवलिंग बनाया था, तो अब की बार तो विश्वास करता है कि कम से कम 80 से 90 करोड़ लोग शिवलिंग का निर्माण करेंगे। अब इतना शिवलिंग का निर्माण गांव गांव, खेड़े खेड़े, छोटा गांव, बड़ा गांव, चाहे जहां मर्जी पड़ जाए, घर के अंदर 4 लोग 4 बना लिए, 5 लोग 5 बना लिए, मन उनका, उनकी मर्जी। इतना शिवलिंग बनेगा और इतना शिवलिंग का निर्माण होगा। तो जरा विचार करिए, आप जब अपने घर में शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो क्या मेरा भोलेनाथ जब तुम्हारे घर में आएगा तो ऐसे ही चले जाएगा क्या? घर में अगर मेहमान आते हैं तो घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं। तो मेरा शंकर अगर साल में एक बार सावन की शिवरात्रि को तुम्हारे घर में आता है तो कुछ ना कुछ देकर जरूर जाता है, खाली नहीं छोड़ सकता। ऐसे ही नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा, कुछ कुछ देकर जाएगा। अब वो तुमने बनाया, भानु ने बनाया शिवलिंग, मिटा दिया, मिट्टी का, धूल का जो शिवलिंग बनाया वो मिटा दिया, जो शिवलिंग बनाया वो मिटा दिया, पुण्य इकट्ठा हो गया उसका। उसका जो पुण्य बड़ा प्रबल होता है, शिवलिंग का पुण्य। हमने कई बार व्यासपीठ से कहा, बन सके तुम कर सकते हो तो महीने में, हफ्ते में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, साल भर में अपने घर में जो कुंड है, पेड़ पौधे हैं या कोई गमला है, उस गमले की मिट्टी को ऊंचा उठा लिया करो, शिवलिंग बना लिया करो, उसी की पूजन करके मैं विसर्जन कर दिया। उसका पुण्य कितना है, उसका फल कितना है? एक विश्वास अपने भीतर जड़ी तो बनाओ। कौन कहता है शिव आते नहीं? ये व्यासपीठ कहती है, जिस दिन दिल से पुकारोगे तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। कौन कहता है शिव नहीं आते? हम कहते, अगर विश्वास के साथ पुकारोगे, भरोसे के साथ पुकारोगे, सामने खड़ा मिलेगा। हमारा भरोसा पक्का नहीं होता ना तो भगवान नहीं आता। कौन कौन मिलेगा? तुम्हारा विश्वास ही नहीं है तो शिव कहां से मिलेगा? भरोसा तो जोड़ो। फिर निवेदन है, सारे दरवाजे पर माथा टेक कर आ जाना, सारी दुनिया में धक्के खाकर आ जाना। सारी दुनिया में धक्के खा लो, सारी दुनिया में माथा टेक लो, और आखिरी में फिर जब कुछ ना प्राप्त हो तो एक बार मेरे महादेव की शरण में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे पास में, सोसाइटी में, कॉलोनी में जो शंकर का मंदिर है, वहां 1 लोटा जल लेकर जाना चालू कर दो। शंकर तुम्हारे पीछे पीछे आना प्रारंभ कर देगा, पीछे पीछे। इसके पास नहीं शिव, सर्वस्व शिव है, सर्वस्व।
बस दिल से पुकारने वाला चाहिए, सामने आकर खड़ा हो जाए। देखिए, एक सुंदर सा, बैंक में पैसा जमा करने की भी लिमिट होती है, सीमा होती है। रोज 50,000, 60,000, एटीएम से पैसा निकालने की भी एक सीमा होती है। नौकरी करने की भी एक सीमा होती है, उम्र की एक सीमा होती है। इतने वर्ष तक फोर्स में जमा हो गए, इतने समय तक तुम फौज में जमा हो गए, इतने समय पुलिस में हो गए, इतने समय इस नौकरी को मिलेगी, इस समय शिक्षक की नौकरी मिलेगी, इस समय ऐसी नौकरी मिलेगी। उम्र की सीमा होती है। नौकरी में उम्र की सीमा है, बैंक में पैसे की सीमा है। महाराज, ऐसी कौन सी जगह है? गाड़ी से जा रहे हो तो रोड पर, रास्ते पर तुम्हारी गाड़ी की भी सीमा है, गति की सीमा है, पैसे की सीमा है, उम्र की सीमा है, नौकरी की सीमा है, हर चीज की एक लिमिट, एक सीमा है। पर मेरे महादेव को प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं है। जब चाहो जब प्राप्त करो, कोई सीमा नहीं। मेरे शिव को प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं, अनलिमिटेड, तुम्हारा मर्जी पड़े उतना। जब दुख हो दौड़कर चले जाओ, जब तकलीफ हो दौड़कर चले जाओ, जब कष्ट हो दौड़कर पहुंच जाओ। और केवल कष्ट के समय पर नहीं, रोज जाओ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। रोज रोज क्यों? आप रोज अगर भगवान के मंदिर जाओगे तो तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हें भगवान के मंदिर नहीं जाना पड़ेगा। दुख की घड़ी में जिस महादेव के मंदिर में तुमने जल चढ़ाया है वो महादेव तेरे दरवाजे पर आएगा, तुझे नहीं जाना पड़ेगा, वो आएगा। और महाराज, उसको बस जितना दिल से पुकार सकते हो उतना दिल से पुकारो, उतना। आप उसको भजोगे वो मिलेगा। महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण का चरित्र कहता है, भानु शिव तत्व को प्राप्त करता है। एक दिन भानु जा रहा था रास्ते से, एक वृक्ष की पत्ती को तोड़कर मट्टी के ढेले पर शिव को समझकर चढ़ा रहा था, और उसी मट्टी के ढेले में से मेरे महादेव प्रकट होकर उस भानु को दर्शन देते। उसी मट्टी के ढेले। मेरा जीजी से निवेदन है, जो कर रही है कंक्रीट का शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं, हमारे यहां शिवलिंग नहीं है, हमने बना लिया क्योंकि लोग दूसरी जगह जाना चालू कर दिए थे। लोग दूसरी जगह जा रहे थे तो हमने सीमेंट का बना लिया अपने पेड़ के नीचे। अब जनता वहां जल चढ़ा रही, उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? शिव महापुराण की कथा कहती है, यहां तो शास्त्र कहता है कि आसमान में देखकर भी शिवलिंग का तुमने मन से निर्माण कर लिया तो उसका भी फल हमें प्राप्त होता है। तुम जिसका शिवलिंग बनाओगे शंकर शंकर है, प्रकट होगा, प्राप्त होगा, निश्चित है। षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य होता है और मां पार्वती जी ने कह दिया तारकासुर का संहार तुम्हें करना है। जिस तारकासुर के हृदय में, दिल में शिव बसे हुए हैं, और जिसके दिल में, जिसके हृदय में, जिसके मन में शंकर भगवान का निवास होता है, जिसके हृदय में शिव बसा होता है, जिसके दिल में भगवान शंकर का निवास है, जिसके हृदय में शिव का निवास है, उसको यदि कोई कष्ट भी पहुंचाता है तो उसको खुद को ही भोगना पड़ता है। भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शिव सब कुछ माफ कर सकते हैं।
भगवान शंकर सब कुछ माफ कर सकते हैं, भगवान शंकर सब क्षमा कर सकते हैं, भगवान शंकर सब कुछ क्षमा कर सकते हैं, पर भगवान शंकर अपने भक्त के ऊपर यदि कोई उंगली उठाए, अपने भक्त को यदि कोई त्राड़ दे, अपने भक्त को यदि कोई परेशान करे, तो शिव उसको कभी स्वीकार नहीं करते, उसको कभी क्षमा नहीं करते। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। जो शिव की आराधना करने वाला है, शंकर की आराधना करने वाला है, शिव का गुणगान करने वाला है, उसका काल क्या बिगाड़े। बस तुम जाओ कार्तिकेय, तुम जाकर तारकासुर का संहार करिए, तुम जाकर तारकासुर का संहार करिए, तुम जाओ तारकासुर को मारो, तुम जाओ। पर इतना याद रखना कि उसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसके दिल में, उसके हृदय में शिव बसा हुआ है, उसके हृदय में, उसके चित्त में शंकर बसा हुआ। ठीक है, तारकासुर को मारने के लिए कार्तिकेय जी गए और बाणों पर बाण चलाए गए, पर तारकासुर के दिल में, हृदय में बाण नहीं छोड़ा गया। मन में एक बार यदि शिव आ गया, मन में एक बार यदि देवाधिदेव महादेव समाहित हो गया, तो फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता करेगा तो देवाधिदेव महादेव स्वयं करेगा। भक्ति कर रहे हो, शंकर का भजन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सब्जी में नमक डलेगा तो स्वाद आएगा, और तुम सब कुछ करो, शंकर पे जल भी डालो, मना नहीं है, पर शंकर को जल डालो, चाहे शिव का नाम भजो, भजन करो, इसमें मन का होना जरूरी है। सब्जी में नमक होगा तो स्वाद आएगा, और भजन में, जल डालने में मन होगा तो महादेव भी जरूर आएगा। महादेव ऐसे नहीं आता जब तक कि आपके मन नहीं होता, हृदय होगा तो महादेव आएगा। हृदय होगा तो महादेव मिलेगा। मन तो लगाओ, दिल में शिव को बिठाने का प्रयास करो, हृदय में भगवान शंकर को बिठाने का प्रयास करो। तारकासुर के प्राण छूट गए। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष, तीनों उपद्री हैं। तीनों ने विचार कर लिया कि यदि हम अगर देवताओं से युद्ध लड़ेंगे तो हम मारे जाएंगे, इसलिए ब्रह्मा जी से पहले वर प्राप्त करना है तो तब साधना करना पड़ेगा। दिल तक पहुंचोगे जब निश्चित भगवान शिव का नाम पशुपति है। हमने पहले भी कथा में कहा है कि एक पाशुपत्य अस्त्र होता है, एक पाशुपत्य योग होता है, और एक पाशुपत्य व्रत होता है। आपकी और हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम इतना तप एकत्रित कर लें और उस तप के बल पर हम पाशुपत्य अस्त्र इकट्ठा लें। आपकी और हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं कि हम पाशुपत्य योग को एकत्रित कर लें, पर संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु शिव महापुराण पशुपति व्रत का वर्णन करती है। जितना बल पाशुपत्य अस्त्र में होता है, जितना बल पाशुपत्य योग में होता है, शिव महापुराण की कथा कहती उतना बल एक पशुपति नाथ के व्रत में होता है, उतना बल होता है। एक पशुपति नाथ के व्रत में उतना बल होता है जितना पशुपति अस्त्र में, जितना पाशुपत्य योग में बल होता है, उतना हाँ बल एक पाशुपत्य व्रत के अंदर। बस उसके नियम। कई माताएं क्या करती हैं कि प्रसाद बनाया और कढ़ैया में आधा छोड़कर चली जाती हैं, आधा प्रसाद लेकर चली जाती हैं। ऐसा नहीं। 6 दिए मंदिर में लेकर जाओ जब थाली के अंदर, तो पहले जमीन पर वो 6 दिए रखिए। 6 दिए पहले मंदिर में रखिए,
और 6 दिए मंदिर में रखने के बाद में फिर 5 दिए प्रज्वलित करिए, प्रसाद के 3 हिस्से करिए, तीनों हिस्से कोई पात्र हो, कोई प्लेट हो, कोई दोना हो, कोई कागज हो, उस पर उसको रख दीजिए। बाबा से विनय करिए, जो सवेरे पूजन की थाली लेकर जाओ वही पूजा की थाली शाम को लेकर जाओ। बाबा से निवेदन करो, हे बाबा आज मैं दिल से हृदय से आपके चरणों की दासी पाशुपत्य व्रत कर रहे, पशुपति व्रत। हे बाबा इसको स्वीकार करिए, आप इसको स्वीकारो। हम में इतना तप नहीं है, हम में इतना बल नहीं है, हम साधना नहीं जानते, हम योग नहीं जानते, हम बहुत उपास करना नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते हैं कि तेरे चरणों के दास हैं और तेरे चरणों के बल पर जीते। कृपा तू ना करेगा तो कौन करेगा मेरे महाकाल। हे मेरे महाकाल, कृपा तू ना करेगा तो कौन करेगा। हे महाकाल, झोली तू ना भरेगा तो कौन भरेगा। हम तेरे आश्रित, तेरे आश्रित, हम उसके आश्रित हो जाए। एक पशुपति व्रत में वो बल है, पशुपति अस्त्र का बल है, पशुपति योग का बल है। बस नियम से धारण करने वाला होना चाहिए। और जब 5 व्रत पूरे हों और 5वां व्रत जिस दिन पूरा हो उस दिन बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात, 108 चावल के दाने भी अगर समर्पित कर रहे हो, 108 फूल की पत्ती भी समर्पित कर रहे हो, तो दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते कहते बाबा से अपने मन की बात कहते हुए समर्पित करें। दिल से कहिए, तो स्वीकार करो, स्वीकार। पशुपति नाथ भगवान शिव का नाम। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। भगवान शिव की कथा कहती है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष के प्राण तो चले गए, पर जनमानस के कल्याण हेतु, संपूर्ण विश्व के उद्धार हेतु, संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु भगवान देवाधिदेव महादेव ने जो व्रत दिया है वो व्रत साधारण नहीं, साधारण। बेटा हो, बेटी हो, मेरी जीजी हो, मेरे जीजा हो, मेरी माता हो, मेरी बहन हो, मेरे भाई हो, पशुपति व्रत करना चाहिए। और एक और बात बहुत अच्छे से ध्यान लगाकर सुनिएगा, सावन का महीना चल रहा है और 72 साल के बाद ये सावन आया। हमने पहले भी कथा में कहा कि 72 वर्ष के बाद आया। पहले 27 जुलाई 1953 में आया था, उसके बाद ये सावन 72 साल के बाद आया। प्रयास करिए सावन के मंदिर में, सावन के महीने में कभी बन जाए, मौका मिल जाए आपको कि कहीं बेलपत्री का वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे 2-5 मिनट बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करो। शिव मंदिर में जल जरूर चढ़ाओ, बन सके कोई श्रेष्ठ स्थान पर 2 लोटा जल लेकर कांवड़ भरकर जरूर आओ। प्रयास, शिव को रिझाने का प्रयास करिए। भगवान है कि सावन के महीने में भी भोलेनाथ, एक जैसे लोग गंगा जी में चुंबक फेंकते हैं और उसमें जो चिपक गया वो चिपक गया, उसी तरह भोलेनाथ भी सावन के महीने में शिव महापुराण रूपी चुंबक को डालकर हिलाते रहते हैं। किसके भाग्य में है और कितने लोग चिपक सकते हैं ये उसी को मालूम है। 72 साल बाद ऐसा सावन आया है, और उस सावन में अगर भगवान की विरल भक्ति हमारे मुख से हो रही है, भजन हमारे मुख से हो रहा है, कीर्तन हमारे मुख से हो रहा है, तो आपको, हम तो सब शिव के चरणों के दास हैं। कहते हैं
शिव महापुराण की कथा कहती है, नौकरी ऐसी होना चाहिए, सर्विस ऐसी होना चाहिए जहां जाने का मन करे। ऑफिस में तुम बैठते हो और दिन भर क्लेश मचे, फाइल तुम पढ़ते हो और फाइल उठाते से ही तुम्हारे को मानसिक टेंशन आ जाए, जरा जरा सी बात में चिंता खड़ी हो जाए, तो वो ऑफिस जाने का मन नहीं करता, नौकरी पर जाने का मन नहीं करता। नौकरी ऐसी हो जहां जाने का मन करे और घर ऐसा हो जहां वापिस आने का मन करे। तो समझ, घर में अगर क्लेश हो रहा है, बहुत अशांति हो रही है, बहुत लड़ाई हो रही है, बहुत विवाद हो रहा है, कहीं सास का मुंह फूला रहे, कहीं बहू का मुंह फूला रहे, कहीं बेटे का, कहीं बेटी का, कहीं माँ का, कहीं पिता का, कहीं भाई, कहीं बंधु, इनके मुंह फूले रहे तो घर में आने का मन नहीं करता। पत्नी का दिन भर मुंह फूला रहेगा तो पति का घर आने का मन नहीं करेगा। माँ बाप का अगर मुंह फूला रहेगा तो बच्चों का घर आने का मन नहीं करेगा। नौकरी ऐसी हो जहां जाने का मन करे, मन करे आपका कि मुझे बड़े उत्साह से जाने हैं। एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, उम्मीद है कि आप लोग उत्तर अच्छा देंगे। हमने भी पढ़ाई करी, आपने भी पढ़ाई करी, हमने भी विद्याध्ययन करा, आपने भी विद्याध्ययन करा। जब स्कूल में पढ़ते थे, मैथ का सब्जेक्ट आता या साइंस का आता, इंग्लिश का आता, कोई सब्जेक्ट जब सामने आता तो कोई कोई टीचर इतना अच्छा होता था कि उसके सब्जेक्ट में भले मन ना लगे पर उसके सब्जेक्ट में बैठने का मन जरूर करता था। बोलो सही है कि गलत है? और कोई कोई टीचर ऐसा होता था कि उसके सब्जेक्ट में जाने का मन नहीं करता था। उनके सब्जेक्ट में जाने का मन नहीं करता। कोई टीचर इतना अच्छा, बहुत प्रेम से, बहुत स्नेह से, बहुत लाड़ प्यार से पढ़ाता है, बहुत स्नेह से पढ़ाता है तो उसके यहां जाने का मन कर जाता है। और कोई कोई टीचर ऐसा होता है कि वो पढ़ाता है पर उसके अंदर इतना क्रोध, इतना गुस्सा है, कहीं मारना, कहीं ठोकना, कहीं अपशब्द कहना, कहीं कुछ कहना, तो मन ही नहीं करता कि उस टीचर के पास में जाकर बैठा। पढ़ना है आपको, सारे सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, और प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको तैयार करना है, प्रत्येक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, पर आप उस टीचर के सब्जेक्ट में नहीं जाओगे। प्रत्येक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, प्रत्येक सब्जेक्ट आपको धारण करना है, पर आप उसके सब्जेक्ट में नहीं पहुंचो। बस जैसे स्कूल में कोई टीचर अच्छा है तो उसके सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप जरूर जाते हो, उसी तरह नौकरी ऐसी हो जहां जाने का मन करे आपका। नौकरी ऐसी होना चाहिए जहां तुम्हारा जाने का मन करे, जहां तुम्हारा बार बार मन करे, 5 भी बज जाए ना तो भी मन करे कि थोड़ा आधे घंटे और काम कर लूं, 1 घंटे और काम कर लूं, 15-20 मिनट और काम कर लूं। नौकरी अगर अच्छी है तो तुम्हारा जाने का मन बड़ा करेगा और वहां बैठने का भी मन करेगा। तो शास्त्र कहता है कि नौकरी ऐसी हो जहां तुम्हारा जाने का मन करे और घर ऐसा हो जहां पर सब प्रेम से रहते हो। तो नौकरी से और दुकान से घर आने का मन करे तो समझ लो कि तुम्हारा घर श्रेष्ठ है। तो समझिए कि उसमें तुम्हारी श्रेष्ठता है। जरा जरा सी बात में अगर क्लेश हो रहा है, जरा जरा सी बात में अपशब्द बोले जा रहे हैं तो वो श्रेष्ठता नहीं है।
लोरमी वालों ने भी बहुत व्यवस्था कर रखी थी, परंतु कीचड़ इतना है, मिट्टी काली है, पानी पड़ा हुआ है, इसलिए प्रशासन भी उस चीज को हाँ नहीं भर पाया, क्योंकि उनको दिखता है कि इतना लाखों में। अब आप देखिए कि 3 पंडाल बड़े बड़े डूम भरे पड़े हुए हैं, उधर भी बाहर भक्त हैं, उधर भी बाहर भक्त हैं, और इधर देखोगे तो चारों तरफ बाहर पूरे के पूरे भक्त भरे पड़े हुए हैं। प्रशासन भी ये चीज देखता है कि इतने शिव भक्त आएंगे तो वो आराम से कथा सुने, आराम से रहें, आराम से खाएं, आराम से अपना भजन कीर्तन करें और आराम से कथा श्रवण कर कर अपने अपने घर को जाएं, किसी को कोई कष्ट ना हो। ये प्रशासन भी देखता। 21,600 श्वास में से 21,600 श्वास जो चल रही है, उसमें से जितनी श्वास हम परमात्मा को दे सकते हैं उतना दीजिए। हम जितना भजन कर सकते हैं उतना भजन करें। कहां प्रभु कृपा करें। एक एक श्वास, और श्वास में से भी जो श्वास आपको ठीक लगे वो परमात्मा को दीजिए। फिर निवेदन है, फिर निवेदन कि नौकरी पर वहीं जाना अच्छा लगता है जहां स्नेह हो। नौकरी ऐसी हो जहां जाने का मन करे, और घर ऐसा हो, जम के बोलो, जहां आने का मन करे। घर ऐसा कब हो सकता है? चप्पल कौन कौन पहनता है? जूता कौन कौन पहनता है? अरे हाथ तो उठाओ, चप्पल जूते तो पहनते होगे, ठीक है। कोई 7 नंबर की, कोई 8 नंबर की, कोई 6 नंबर की, कोई 9 नंबर की, कोई 10 नंबर की, कोई 11 नंबर की, कोई 12 नंबर की चप्पल पहनते, जूता पहनते। आप में से कोई ऐसा है जो एक पांव में 6 नंबर की चप्पल पहनता और दूसरे पांव में 9 नंबर की पहनता? कोई नहीं पहनता। चप्पल का नंबर 1 होना चाहिए। ये 5 नंबर की है तो ये भी, बोलो बोलो जम के बोलो, 5। ये 6 की है तो ये भी 6, ये 8 की है तो ये भी 8 की। पर कई घर ऐसे हैं जिन घर में पति और पत्नी को भी एक ही नंबर में रहना चाहिए, पर इनका नंबर गड़बड़ हो रहा है। पति 8 नंबर में हो गया और पत्नी 6 नंबर में हो गई तो विवाद चालू हो गया। पत्नी 10 नंबर में हो गई और पति 7 नंबर में हो गया तो विवाद चालू। कितने चतुर हो आप सब। जितने श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जरा विचार करिएगा कि कितनी विद्वत्ता है आप में। आप दोनों पांव में चप्पल बराबर की पहनते हो, 6 नंबर 6 नंबर, 7 नंबर 7 नंबर, 8 नंबर 8 नंबर, 9 नंबर 9 नंबर, बराबर की पहनते हो। एक ही नंबर की चप्पल दोनों पांव में पहनते हो, और घर पर जाते हो तो विचार करते हो कि पत्नी से झगड़ा हो रहा है, पति से झगड़ा हो रहा है, बच्चों से झगड़ा हो रहा है, रिश्तों में झगड़ा हो रहा है, नातों में झगड़ा हो रहा है। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का आपस में तालमेल मिलना चाहिए, नंबर 1 ही होना चाहिए, सबका सामंजस्य मिलकर चलना चाहिए। हाँ, एक बात हो सकती है, कभी कभी तालमेल नहीं मिल पाता तो फिर आखिरी में छोड़ना पड़ता। तालमेल नहीं मिल पाता तो फिर छूटता। कोई कोई चप्पल जूता ऐसा होता है कि वो काटे जाए काटे जाए काटे जाए, पांव में छाला आ जाए, पांव में तकलीफ आ जाए, काटे जाए काटे जाए काटे जाए तो फिर छोड़ना पड़ता।
फिर उसको नहीं रखा। ये तो मुझे बार बार काट रहा है, मुझे बार बार परेशान कर रही है, बार बार परेशान कर रही है, तो फिर काट छोड़, से रिश्ता नहीं। जूते, कपड़े और रिश्ते, कौन कौन सी चीज जम के बोलो जरा, सब बोलो, जितने भिलाई वाले बैठे हो सब बोलो, रास्ता चैनल पर जो कथा सुन रहे हैं वो भी बोलो, जूते, कपड़े और रिश्ते। जब ये तंग करने लगे, जूते पांवों में कष्ट देने लगे, कपड़े शरीर पर कष्ट देने लगे और रिश्ते भी हमको कष्ट देने लगे, तो समझ लेना कि ये तुम्हारे साइज के नहीं है, ये अपने साइज के नहीं। जूते अगर कष्ट दे रहे हैं पांव में तो समझ लो कि हमारे साइज के नहीं है। कपड़े पहन रहे थे, तंगा गए, यहां से फटने लगे, कहीं यहां से तकलीफ दे रहे हैं, कहीं यहां से तकलीफ दे रहे हैं, तो समझ लो कि कपड़े हमारे साइज के नहीं हैं। और रिश्ते, संबंध, दूसरे गाली नहीं दे रहे हैं, अपने ही अगर अपने को गाली दे रहे हैं, अपने ही अपने को अपशब्द कर रहे हैं, अपने ही अपने को कोस रहे हैं, अपने ही अपने को आड़ा टेढ़ा बोल रहे हैं, तो समझ लेना रिश्ते भी तुम्हारे साइज के नहीं हैं, तुम इनके साइज के नहीं हो। इसलिए जो जूता कष्ट दे उसको त्याग दो, जो कपड़ा कष्ट दे उसको मत पहनो, और जो रिश्ता आपके जीवन में आपको तकलीफें देना प्रारंभ कर दे, प्रयास करो उसको एक ओर कर कर भगवान की भक्ति में रमना प्रारंभ करो। कमाई किसने करी? आपने। मेहनत किसने करी? आपने। मेहनत आपने करी है, कमाई आपने करी है, परिश्रम आपने करा है, दिन रात पसीना आपने बहाया, दिन रात मेहनत में आप लगे रहे, दिन रात मेहनत में आप लगे रहे, दिन रात तुमने एक कर दिया। दुनिया के लोगों को भले लगा कि पैसा कमाना सरल है, पर आपने पूरी जिंदगी कमाया तो आपको मालूम है कि कितनी मेहनत करी है। मेहनत करते करते तुम कब 55 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, तुम्हें नहीं मालूम पड़ा। तुम कब 48 के हो गए, कब तुम 45 के हो गए, तुमको नहीं मालूम पड़ा। मेहनत तुमने करी, कमाया तुमने, नाम तुमने, शोहरत तुमने, बंगला तुमने, फ्लैट तुमने, कोठी तुमने, जमीन तुमने, दुकान तुमने, प्रॉपर्टी तुमने, फैक्ट्री तुमने बनाई, और मालूम पड़े इतना करने के बाद भी अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे मुख पर आकर तुमसे तेज आवाज में बात कर ले, तो समझ लेना कि यह कोठी और बंगला सब शून्य है। इतनी मेहनत किसके लिए करी थी? अपने बच्चों के लिए। इतना किसके लिए बनाया था? अपने बच्चों के लिए। और आज अपना ही पुत्र, अपना ही बेटा, अपनी बेटी चिल्लाकर बात करे अपने से। जिस ऑफिस में बैठते हो, जिस दुकान पर बैठते हो, वहां नौकर तुम्हारी हा हजूरी करता है, सर बोलिए, सर बोलिए, सर बोलिए, सेठ जी बोलिए। फैक्ट्री में बोल रहा है, सेठ जी बोलिए। नौकर सुलट ठोक रहा है, बार बार तुमको विनती कर रहा है, सर, सेठ जी। दुकान पर नौकर कहता है सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। दुनिया के लोग, मोहल्ले वाले कहते हैं सेठ जी, सेठ जी, और पूरी ऑफिस के लोग सर सर कर कर पुकारते हैं। और वही पिता जो अपने बच्चों के लिए कमाता है और घर पहुंचता है, और बेटा जब चिल्लाकर बोलता है, बेटी जब चिल्लाकर बोलती है, पत्नी या परिवार के व्यक्ति जब चिल्लाकर बोलते हैं, तब वो व्यक्ति अंदर से टूट जाता है कि मैंने इनके लिए करा और आज सब सुनना मुझे पड़ रहा है। भीतर से टूटता है, भीतर से। खूब पढ़ाओ बच्चों को। बेटा बेटी की एजुकेशन में कोई कमी नहीं आना चाहिए।
बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आना चाहिए। अपने बच्चों को, अपने बेटा बेटी को खूब पढ़ाओ, खूब एजुकेशन दीजिए, अच्छी ट्यूशन दीजिए, अच्छा पढ़ाइए। पर अपने बेटा बेटी को पढ़ाते पढ़ाते साथ में उसको शिव महापुराण की कथा भी सुनाइए, जिससे बच्चों के अंदर के संस्कार कम ना हो जाएं, वो संस्कारवान बने रहे। पढ़ाओ इतना, तुम्हारी सामर्थ्यता से ज्यादा पढ़ाओ। बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो उसको खूब पढ़ाओ, जितना पढ़ा सकते हो पढ़ाओ। जितना जिसकी एजुकेशन है और जितना जिसमें बल है पढ़ने का, जितना जिसमें बल है। कभी बच्चों को पढ़ाने के साथ में अगर कोई पास के पड़ोसी के, कोई तुम्हारा नीचे काम करने वाला कोई सेवादार है, कोई चौकीदार, कोई आदि कादिक है और उसका भी बच्चा पढ़ना चाहता है और उसके पास पैसा नहीं है, तो अपने पैसे से उसको एजुकेशन कराओ। अपना बेटा एक दिन बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा और एक छोटे से व्यक्ति के बच्चे को तुमने पढ़ाया है और उसका बेटा भी जब ऑफिसर बनेगा, भले कोई भी भूल जाए, पर जिस बच्चे के लिए तुमने खर्चा कर कर उसको पढ़ाया है, वो बच्चा कभी जिंदगी में तुम्हारा एहसान नहीं भूलेगा मरते दम तक। विद्या का दान दुनिया में सबसे बड़ा दान है। इसलिए हमारी विठले सेवा समिति भी, आप लोग सोचते होंगे कि हम जो दान देते हैं वो कहाँ जाता है, उस दान का हिस्सा कैसे किया जाता है, कभी विठले सेवा समिति में आकर देखिएगा। कभी आइए और उस समिति से आप पूछो। हमारे यहाँ एक रजिस्टर चलता है जिसमें जो बच्चे गरीब साधारण, जिनको बहुत पढ़ना है और उनकी ललकता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं पर मेरे पास में धन नहीं है, बेटियां बेटे छोटे छोटे जिनके माँ बाप सब्जी का ठेला लगा रहे हैं, कहीं बर्तन मांज रहे हैं और वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो समिति उनका स्कूल का फीस जमा कर कर उनकी एजुकेशन कराने के लिए तत्पर रहती है। विद्या से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं, जितना मन सकता है दीजिए। विद्या से बड़ा दान नहीं, देओ। कर सकते हो तो कर दो, पढ़ा लो, अपने बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन दीजिए। और कोई चाहता है कि अंकल मुझे पढ़ना है, अंकल मुझे पढ़ना है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं साधुवाद देना चाहता हूं। कई छत्तीसगढ़ के भी, मध्य प्रदेश के भी, हरियाणा के भी, राजस्थान के भी, गुजरात के भी, पंजाब के भी और झारखंड के भी, जहां जहां लोग हमसे जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र के भी, जहां से लोग हमारे पास में जुड़े हुए हैं। जब कोरोना महामारी आई, उस कोरोना महामारी में कई बच्चों के पिताजी कम उम्र में 45-48 साल की उम्र में मर गए। बेटियां पढ़ना चाहती थी, बेटे पढ़ना चाहते थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, नहीं है। मां विधवा बेधव्य। और अगर ये कथा सुन रहे हैं वो सारे, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, चाहे पंजाब के हो, चाहे हरियाणा के हो, चाहे झारखंड के हो, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब कोरोना महामारी में जब पिता चले गया, पिता जाने के बाद मां अकेली पड़ गई और घर में 3-3, 4-4 बच्चे, उनकी एजुकेशन क्या। नवयुवक, उसकी पत्नी जो कि पति 45 साल में, 40 साल में, 38 साल में चले गए और बच्चे छोटे, और मां के पास में कोई काम नहीं, क्या करे वो। कोई मां तो अनपढ़, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं, बर्तन मांज रही दूसरे के घर में। और उस समय पर जब सीहोर सूचना पहुंची विठले सेवा समिति को, और समिति ने यजमानों को फोन करना प्रारंभ करा, कहीं गुजरात, कहीं राजस्थान, कहीं छत्तीसगढ़, कि साहब 2 बच्चे हैं, उसका खर्चा आप उठाओगे, आप पढ़ाओगे। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आज तक भी वो यजमान उन बच्चों को, 2 बच्चे, 1 बच्चों को आज तक पढ़ा रहे हैं और कोई सूचना नहीं। समिति के पास में फिर कोई बात नहीं, हम पढ़ा रहे हैं उस बच्चे को। जब
उसके चेहरे से, जब वो बच्चे कुबेरेश्वर धाम पर आते हैं और मिलते हैं, जब उनके चेहरे से पूछो बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, गुरुजी बहुत बढ़िया, अंकल खर्चा, वो तो कभी हमारे सामने नहीं आते, वो तो बस स्कूल में फीस पहुंचा देते हैं और हमारी ट्यूशन की फीस पहुंचा देते हैं और पढ़ा देते हैं गुरुजी। वो एहसान उस बच्चे की जिंदगी में, छोटे से बच्चे की जिंदगी में, बुद्धि में बैठ गया कि मेरा पिता नहीं था तब इसने मुझे पढ़ाया। जब वो आईएएस ऑफिसर बनकर बैठे, जब वो पद पर ऊंचे ऊंचे औहदे पर जब वो बेटा बेटी बैठे हैं, तो खुशी होगी हमको भी और खुशी होगी पूरे क्षेत्र को भी कि वो बच्चा कामयाब हो गया। विद्या से बड़ा कोई दान नहीं है। पढ़ाओ, अपने बेटे को भी पढ़ाओ, अपनी बेटी को भी पढ़ाओ, अपने रिश्तेदारों को पढ़ाओ। मेरा फिर निवेदन है, जैसे उस कल बच्चे ने हिम्मत कर कर कहा कि मैं 10वीं में पास हो गया, मेरा मन नहीं था पढ़ने का क्योंकि मैं फेल हो रहा था, मैं नहीं पढ़ना चाहता था, पर आपकी कथा से मुझे ये बल मिला कि एक प्रयास और करो और फिर पढ़ो। और उस बच्चे ने मेहनत कर कर 10वीं पास करी, तो वो बच्चा बोल कर जाता है कि मैं 12वीं भी आपके कहने पर पास करूंगा। ये बच्चा आज भले दुनिया के लोग हंसते हो कि 10वीं के रिजल्ट के लिए पत्र लिख दिया, 10वीं के रिजल्ट के लिए। मैं तो बच्चों को धन्यवाद दूंगा जब 8वीं का बच्चा भी मेरे पास में पत्र भेजेगा कि हम पढ़ रहे हैं, हम होशियार हो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। केवल 10th क्लास से ही मतलब नहीं, 8th क्लास का बच्चा भी जब भेजेगा ना लिख के कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। तुम्हारी एजुकेशन से कोई खुश हो चाहे नहीं हो, पर सियोर वाला महाराज तुम्हारी एजुकेशन से सबसे ज्यादा खुश होगा। विद्या से बड़ा कोई दान नहीं, विद्या से बड़ा कोई दान नहीं। पढ़ो, पढ़ो, खूब पढ़ो। जितना अपने बच्चों को भी पढ़ाओ और साथ में प्रयास करो कि कोई अगर है और उसको जरूरत है एजुकेशन की, उसको पढ़ाए। दान अपने जीवन में कुछ अच्छा, मान लो परिवार में रह रहे हो, इतना कमाने के बाद भी अगर परिवार के लोग तुमसे क्रोध में बात करें, गुस्से में बात करें, चिढ़ के बात करें, अकड़ के बात करें, चिल्ला के बात करें, तो दिल टूट जाता है कि मैं दिन भर इतनी मेहनत करती हूँ। कई बहुएं ऐसी हैं दिन भर लगी रहती है, दिन भर सुबह से उठती है, झाड़ू पोछा बर्तन भांडा सब करती सबका खाना बनाकर, सबको खिलाकर, बच्चों को स्कूल भेजकर, पति का टिफिन भेजकर, आखिरी में 2 रोटी खाने बैठती है। और उस समय भी अगर घर के लोग उससे चिढ़कर, क्रोध में आकर, अकड़ में, पति ऑफिस से आया और चिल्लाकर बात करे, बच्चे स्कूल से आए और चिल्लाकर बात करे, तो वो बहू भी अपनी आंखों से आंसू बहा देती है कि मैं दिन रात इनके लिए करती हूं तो भी मुझे सुनना पड़ रहा है। आदर करो अपनी मां का, आदर करो अपने पिता का, आदर करो अपने गुरु का, आदर करो अपने शिक्षक का, वो टीचर का भी आदर करो जो पढ़ाता है तुमको। वो शिक्षक का आदर करिए जो शिक्षक तुमको एजुकेशन के लिए तत्पर करता है, पढ़ाता है। अपने बच्चे को छोड़कर एक महिला शिक्षक, चाहे वो महिला पुलिस हो, चाहे सरकारी नौकरी करने वाली महिला कोई हो, चाहे वो महिला शिक्षक हो, अपने बच्चे को घर छोड़कर आती है और अपने बच्चे पर कम ध्यान देकर स्कूल के बच्चे पर अगर वो अच्छे से ध्यान दे रही है तो ये जान लेना कि तू एक बच्चे को छोड़कर 1000 बच्चे ऐसे तैयार कर रही है जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं उच्च पद पर विराजमान हो। ना ध्यान दिया। पांव में जूता एक ही नंबर का है, चप्पल एक ही नंबर की है। निवेदन है, जूता, कपड़ा और रिश्ते जब कष्ट देने लगे ये तीनों, तो समझ लेना कि ये हमारी साइज के नहीं है। कोई तुमको दिन रात कष्ट दे रहा है। भगवान कृष्ण की कथा आती है, उनके बुआ का लड़का शिशुपाल अपशब्द कह रहा है। सग्गी बुआ का लड़का था भगवान कृष्ण की, सग्गी बुआ का बेटा था भगवान कृष्ण की, और गाली पर गाली दे रहा था। तो भगवान कृष्ण समझ गए थे कि जूता, कपड़े और रिश्ते जब कष्ट देने लगे तो समझ लो कि ये मेरे साइज के नहीं है, ये मेरी साइज के नहीं है। ये मेरी बुआ का लड़का होकर मुझे गाली देता है, ये मेरी बुआ का लड़का होकर अपशब्द कर रहा है, मेरे साइज का नहीं है, हमारी बराबरी का नहीं है। कोई ऊंचे ऊंचे पद पर बैठकर भी अगर आपको गाली दे, अपशब्द दे, बद्दुआ दे, तो समझ लो ये तुम्हारी साइज का नहीं है।
बड़े ऊंचे ऊंचे पद पर बैठ गए और मालूम पड़े तुमको गाली दे रहे हैं, तुमको अपशब्द कर रहे हैं, तुमको बद्दुआ दे रहे हैं, तुमको आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, समझ लेना ये तुम्हारी साइज का नहीं है, ये तुम्हारी साइज का नहीं है। ऊंच निवास नीच करतूती, देखई न सकई पराई विभूति। ऊंचे पद पर बैठने पर भी अगर आपका सुख उनसे देखा नहीं जा रहा, समझ लीजिए कि आपके साइज के नहीं। आप अपनी भक्ति में लीन रहो, आप अपने भजन में लीन रहो। साल भर में एक बार सावन के महीने में ऑनलाइन शंकर का अभिषेक होता है। कितनी बार? जम के बोलो जरा। एक बार। और अब की बार तो 72 वर्ष के बाद ऐसा सावन आया है जिस सावन को सोमवार से चालू होकर सोमवार को विराम हो रहा है और शिवरात्रि 2 अगस्त की पड़ रही है और रात्रि के पहले पहर शाम के 7 बजे, मतलब पहले पहर की पूजन आप और हम, पूरी दुनिया के लोग, पूरे विश्व के लोग करेंगे। शाम को 7 बजे आपको कुछ मिले चाहे ना मिले, शिवलिंग मिट्टी का जरूर बनाओ और साथ में बैठकर 7 बजे से 8 बजे तक आस्था चैनल चालू करो, मोबाइल चालू करो, टीवी चालू करो और भगवान शिव की आराधना करो। चलते चलते मान लो बीच में कहीं लाइट चली गई, नेटवर्क नहीं मिल रहा, तो चिंता मत करना। शिव जी को 1 लोटा जल और जो सामग्री लिखाई गई है अगर दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर भी चढ़ा दोगे तो भी मेरा शंकर खाली नहीं छोड़ेगा, तुम्हारा भंडार भर ही। भर दे। उत्साह के साथ पूजन करना। तुम्हें लगना चाहिए कि 2 अगस्त को मेरा बाबा मेरे घर आ रहा है। इतनी खुशी रखो उस दिन, इतनी प्रसन्नता रखो कि मेरा बाबा मेरे घर आ रहा है। इतनी प्रसन्नता तुम्हारे भीतर होना चाहिए। वेलकम टू माय होम लॉर्ड शिव। मेरे घर में आज शंकर आ रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता का विषय, बड़ी खुशी का विषय। आज मेरे घर में मेरा शिव आ रहा है, मेरा शंकर। और शाम को जब 7 बजे से 8 बजे तक पूजन हो जाए, 8 बजे शंकर के उस शिवलिंग की थाली अपने सिर पर रखकर, थाली, नगाड़ा, ढोल, मंजीरा, ताली, घंटी बजाते हुए घर के बाहर जाकर पात्र में विसर्जन कर दो। नदी तालाब बाजू में हो और ज्यादा पानी नहीं हो तो वहां कर सकते, पर अपने घर के बाहर जाकर उसका विसर्जन प्रसन्न। और एक बेलपत्री शिवजी पे से चढ़ी हुई, उस 7 बेलपत्र में से एक बेलपत्र शंकर पे से चढ़ी हुई अपने पास, उसमें से कामना कर कर बाबा से, बाबा मेरी एक कामना, आज मैं प्रदोष काल में रात्रि के प्रथम पहर में शिवरात्रि का पूजन कर रही हूं। और कहते हैं रात्रि के पहले पहर की पूजन मां पार्वती जी ने भी करी है, मां सती ने, मां उमा ने करी है। जो जो मांगा भगवान शंकर ने रात्रि के पहली पहर की पूजन में वो दे दिया है, आपको भी मिलेगा। आप और हम ऑनलाइन पूजन को उसमें जुड़े करें, घर घर में शिवलिंग बने, घर घर में शंकर जा, घर घर दरवाजा खोलकर मेरे बाबा का स्वागत करिए, मेरा शिव आ रहा है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, गुरुजी महा महीने की शिवरात्रि जो आती है फरवरी में, वो सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है, आप सावन की शिवरात्रि को इतना बड़ा बना दिए, इतना बड़ा बना दिए, सावन की शिवरात्रि में ऐसा क्या है? हमने कहा महाशिवरात्रि आती है तो भगवान शंकर पार्वती स्वयं आते हैं, पर पूरी सृष्टि का भार भगवान शंकर और पार्वती के हाथ में नहीं रहता, भगवान नारायण के हाथ में रहता है। 4 महीने जब भगवान नारायण विश्राम के लिए जाते हैं शेषनाग की सैया पर, तो पूरी सृष्टि का भार भगवान शंकर को दे जाते हैं। तो सावन उसी 4 महीने के अंदर पड़ता है। जब शंकर के पास पद आ जाता है, किसी व्यक्ति के पास कुर्सी आ जाए, पद आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए, तो साइन करने में देरी नहीं लगती है और वो साइन की कीमत होती है। इसलिए शंकर भगवान की ये सावन की शिवरात्रि शिव क्या दे देते हैं किसी को मालूम नहीं पड़ता।
मेरे भगवान शंकर किसका साइन कर दे, क्या दे दें, किसको दे दें? चोर को कुबेर बना देते हैं, भस्मासुर को अपना कंगर प्रदान कर देते हैं, लंकाधिपति रावण को सोने की लंका दे देते हैं। अगर कोई पूछे ये सब कुछ कब दिया गया, भस्मासुर को कंगन कब दिया? श्रावण के महीने में। लंकाधिपति रावण को लंका कब दी? श्रावण महीने में। कोई पूछे कि इतना सब चोर को कुबेर कब बनाया? श्रावण महीने में। क्योंकि 4 महीने मेरे शंकर के पास में पूरी सृष्टि का भार है। जो विधायक के पद पर बैठा है, जो मंत्री के पद पर है, जो कलंत्री के पद पर बैठा है, जो कोई ऊंचे ओहदे पर बैठा है, जब तक उसकी सत्ता है, कुर्सी है, तब तक जो भैया भैया भैया, तो अब पद ही नहीं रहे जब फिर उस समय पर हाँ भैया बात। इस समय तो सावन के महीने में तो तुम जैसे भजो, जैसा तुम्हारा मन पड़ जाए वैसे भजो। शाम को 7 बजे जैसे ही शंकर जी के सामने बैठो, पूजन की थाली लगाकर शिवलिंग तैयार कर कर बैठो, भगवान की आराधना करने के लिए बैठो, उससे भजन करते हुए खूब लाड़ प्यार से। ऐसा उमंग तुम्हारे भीतर होना चाहिए कि मेरा बाबा मेरे दुख मिटाने के लिए आज मेरे घर में प्रवेश कर रहा है। घर में रहो, परिवार में रहो, नातों में रहो, रिश्तों में रहो, कुटुंब में रहो, पर प्रेम के साथ रहो, स्नेह के साथ रहो, द्वेष के साथ नहीं, प्रेम के साथ। आइए, देव अधिदेव महादेव विधाता के लिखे हुए लेख को भी मिटा देता है, वो सामर्थ्यवान है, सामर्थ्यवान। विधाता लिख दिया कि तेरे जीवन में ये तकलीफ है, तेरे जीवन में ये कष्ट है, तुम एक लोटा जल तो चढ़ाओ। तुम जाओ शिव के दरवाजे, शंकर की चौखट पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। कैसे नहीं सुनेगा? हम थोड़े दिन तक लक्ष्य तक चलते हैं, फिर भटक जाते हैं। अभी 2 अगस्त की पूजन करोगे, उससे पहले लोग तुमको भड़काना प्रारंभ कर देंगे। श्रावण की शिवरात्रि की पूजन करोगे, उससे पहले लोग तुमको भड़काना प्रारंभ कर देंगे। ऑनलाइन से क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, भड़काएंगे, जिससे तुम पूजा से विमुख हो जाओ। भगवान भी चाहते हैं क्योंकि तू पूजन करेगी तो मुझे देना पड़ेगा, और तू किसी के कहने में आ गई और तूने पूजन छोड़ दी तो मुझे तुझे देना नहीं पड़ेगा। भगवान भी ये चाहते हैं, अगर सब पूजन करेंगे तो मुझे देना पड़ेगा, सबका भंडार बनना पड़ेगा, सब पे करुणा करना पड़ेगा। इसलिए कई मैसेज आएंगे, कई तरह के लोग भड़काएंगे, कई तरह के लोग आग लगाएंगे। तब अपनी बुद्धि में ये विचार कर लेना, अपना टीवी का रिमोट जैसे अपने हाथ में होता है तो अपन अपना मनचाहा नाटक देखते हैं, मनचाहा कथा सुनते हैं। अपना रिमोट, अपनी सोच का रिमोट, आपका खुद का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में मत देना। कोई कहे बैठ जाओ, बैठ गए। कोई ने आपको गाली दे दी, आप रोने बैठ गए। किसी ने अपशब्द कह दिया, आप रोने बैठ गए। किसी ने कुछ बोल दिया, आपको दुख हो गया। नहीं, अपना रिमोट अपने पास में रखिए। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। कोई कुछ भी कहे, अपने को जैसा जीना है वैसे जियो, अपने को जैसा जीना है वैसा जियो, फुल एंजॉय में अलमस्त होकर जियो। ये मानव का शरीर दूसरी बार नहीं मिलना, और किसी को नहीं मालूम। कई लोग कहते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो नरक चले जाओगे। हम उनसे पूछते हैं तुम जाके बता कर आओ नरक है क्या? कोई कहते हैं कि स्वर्ग जाओगे, हम कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ग है अपना घर, और दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ग है शंकर का दर। एक लोटा जल चढ़ाओ, उससे बढ़कर दुनिया में कोई स्वर्ग नहीं। शिव के दरवाजे पर जाइए, एक लोटा जल चढ़ाइए, और सबसे बड़ा स्वर्ग है अपना घर। घर में आराम से रह रहे हो, 2 रोटी खा रहे हो, फुल प्रेम से आराम से सो रहे हो, भरचक नींद भी आ रही है, चकाचक मम्मी रोटी भी दे रही है, खूब प्रेम से सब मिल रहे हैं, तो इससे बढ़कर स्वर्ग कुछ नहीं हो सकता। इससे बढ़कर स्वर्ग कहां हो? किसने देखा? जो मर कर गए वो आज तक बताने नहीं आए कि हम स्वर्ग में है कि नरक में, और जो जिंदा है वो जाते नहीं है, तो बताएगा कौन कि नरक है कि कहां, कि स्वर्ग है कि कहां? फुल एंजॉय में जियो, अपनी खुशी। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, फुल एंजॉय। जीवन का एक आनंद, अपनी प्रसन्नता होना चाहिए।
किसी ने कुछ कह दिया, रोने बैठ गए, किसी ने कुछ कह दिया, मुंह उदास कर कर बैठ गए। मतलब तेरा रिमोट दूसरे के हाथ में है, इसलिए वो दबाता है और तू रोने बैठ जाता है। उसने कहा और तू मुंह उदास कर लेता है। तेरा रिमोट तू अपने पास रखना। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। कोई कह दे कि शिवरात्रि का पूजन मत करो और तुम नहीं करो, किसी ने मैसेज डाल दिया ये मत करो मत करो। अरे अपना मन होना चाहिए, मेरा मन। हम दूसरे से थोड़ी ना कर रहे हैं कि तू कर। दुनिया को अमृत देकर विष पीने वाले शिव, रतन, माणिक, मोती, सोना, चांदी, अंबर, पीतांबर, ऐरावत, अप्सरा, लक्ष्मी, सब निकला है समुद्र मंथन। सब कुछ समुद्र मंथन में सब कुछ निकला, अमृत भी निकला। पर इन सब चीज निकलने के पहले अगर कुछ निकला है तो विष निकला। गौ माता पहले, फिर उसके बाद विष। सब कुछ निकला पर पहले विष निकला। तीन क्रम है। आप कुछ भी काम करोगे उसके तीन क्रम। पहला, दुनिया के लोग आप पर हंसेंगे। जब आप कुछ काम करेंगे, आप कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो तीन क्रम है। उसमें सबसे पहला क्रम है दुनिया के लोग आप पर, जम के बोलो जरा, हंसेंगे। फिर आप जब आगे बढ़ने लगेंगे, उन्नति की ओर चढ़ने लगेंगे, तब दुनिया के लोग आप पर ताने कसेंगे। तीन क्रम है। पहले दुनिया के लोग आप पर हंसेंगे, ताने कसेंगे, आपका विरोध करेंगे, आपको अपशब्द कहेंगे। और फिर तीसरे नंबर पर है जब आप बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे, फिर दुनिया के लोग आपका हाथ जोड़कर नमन भी करेंगे। तो निश्चित पहले हंसेंगे। हनुमान जी के मंदिर में राम जी का होना जरूरी है क्या? नहीं। पर राम जी के मंदिर में हनुमान जी का होना जरूरी है। क्यों? किस लिए? हनुमान जी के मंदिर में राम जी का होना जरूरी नहीं, पर राम जी के मंदिर में हनुमान का होना जरूरी है। किस लिए? क्योंकि हनुमान जी ने राम जी की इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी कि उस सेवा का राम जी के साथ होना आज भी जरूरी है। आज भी जरूरी है। हनुमान जी के मंदिर में राम भले ना हो, पर राम जी के मंदिर में हनुमान का होना जरूरी है। क्योंकि हनुमान दिन रात सेवा में तल्लीन रहे, सेवा में लगे और सेवा पुजाती है। आज के जमाने में पुजाता क्या है? सेवा। आप करो। शंकर जी के मंदिर में गए हो, सेवा करिए। शंकर जी के मंदिर में गए हो, कथा में गए हो तो सेवा करिए। कई लोगों ने अपने अपने घर से भोजन बना के लाया, खिलाया। कोई फलाहार बना कर लाया तो खिलाया, सेवा कर ली। कई सेठों ने, कोई ने चाय पिला दी, कोई ने कुछ खिलाया, कोई ने कुछ खिलाया। और कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी तिजोरी का ताला ही नहीं खोला शिव पुराण होने पर भी, कि एक चाय तो किसी को पिला दें। शिव पुराण कहती है जीते जी अपने हाथों से कर चलो, मरने के बाद दूसरे को खिलाओगे भी तो मिला कि नहीं मिला कौन पूछने आएगा। कंडा जलाएंगे, तेरे फोटो के आगे माला पहनाएंगे, और माला भी ताजे फूल की नहीं होगी, प्लास्टिक के फूल की। 5 रुपए कौन खर्च करेगा रोज के? प्लास्टिक के फूल की माला फोटो पर टंगी रहेगी। साल में एक बार फोटो नीचे उतरेगा। 16 श्राद्ध में कंडे को जलाएंगे, घी शक्कर मलेंगे, सब लोग खीर पूड़ी खाएंगे। तुझे घी और गुड़ खिला के एक पूड़ी खीर में चिपकाएंगे और तेरे फोटो पे लगाएंगे, और तू ऐसी कैसी फोटो में चिपकी रहेगी, और फोटो में तेरी पूड़ी चिपकी रहेगी।
1 साल तक वो पूड़ी चिपकी रहेगी, अगली 16 श्राद्ध आएगी तब तेरे को फिर पोछेंगे, फिर वापस पूड़ी चिपका देंगे। दुनिया के लोग पूड़ी चिपकाएं, उससे पहले अपने हाथों से भगवान का भजन कर चलो, पुण्य कर चलो, सत्कर्म कर चलो। सबको जाना है। बादाम खाओगे तो भी जाओगे, नहीं खाओगे तो भी जाओगे। मरना सबको है। गुलाब जामुन खाओ तो भी जाना, नहीं खाओ तो भी जाना। कथा सुनो तो भी जाओगे, नहीं सुनो तो भी जाओगे। किसी ने कहा फिर हम काहे को सुने, जब जाना ही है तो काहे को सुने। सुनो, क्योंकि बिल्ली अपने बच्चे को जब पकड़ती है तो अपने मुख से पकड़ती है, और बिल्ली का बच्चा मरता नहीं है। और बिल्ली मुख से चूहा पकड़ती है तो चूहे का बच्चा जिंदा रहता नहीं है। उसी तरह कथा सुनकर अगर जाओगे तो बिल्ली के बच्चे जैसे बचकर निकल जाओगे, भगवान के चरणों में पहुंच। सिपाही ने ऑफिसर को फोन करा, सर यहाँ एक महिला ने अपने पति को गोली मारी। ऑफिसर ने पूछा क्यों मारी? सर, महिला ने पोछा लगाया था, पति गीले पोछे में चले गया था। गीले पोछे में चले गए, गोली मार दी? हाँ। उस महिला को गिरफ्तार करा कि नहीं करा? सर, अभी नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि पोछा गीला है। पोछा गीला है इसलिए मैं नहीं गया। हम भी यही सोच के रह जाते हैं, क्यों मंदिर नहीं गया? नहीं, अभी मेरे पास बहुत काम पड़ा है ना, इसलिए मंदिर नहीं जा सकते। अच्छा, क्यों मंदिर क्यों नहीं गया? अभी हम छोटे हैं ना, मंदिर नहीं जा सकते। भ्रम में जी रहा। 21,600 श्वास में से कौन सी श्वास आखिरी है किसी को नहीं मालूम। अरे बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसी। कौन सी श्वास आखिरी? बचपन सोचा अभी नहीं जा सकते, अभी हमारे पास काम बहुत सारा है, समय नहीं है। मेरा निवेदन है, पत्नी भी मंदिर जाए, पति भी मंदिर जाए, बच्चे भी मंदिर जाए, बेटा भी मंदिर जाए, बेटी भी मंदिर जाए, शिव को 1 लोटा जल चढ़ा। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, अपने कर्म का भोग अपने को भोगना पड़ेगा। पत्नी अपने कर्म का भोग भोगेगी, पति अपने कर्म का भोग भोगेगा, बेटा बेटी अपने कर्म का भोग भोगेंगे। इसलिए बहुत उन्नति पर चढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है। चीटे में पर आते हैं, ऐसे पर अगर तुम्हें लगाना है तो तुम्हें शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाते रहना है। शिव को चढ़ा, भजो। ना जाने लोग कैसे बिसरा देते हैं भगवान को, हमें तो समझ में नहीं आता। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, खेल अपनी बात है, कहना तो नहीं चाहिए, पर कोई मिलने भी आता है ना, तो बात करते करते भी हमको तो शिव ही नजर आता है। कथा में तो शिव है, मंदिर में तो शिव है, पर कोई अगर मिल भी रहा है, बात कर भी रहा है, तो ऐसा लगता है कि शिव ही की चर्चा हो रही है, शंकर की ही बात हो। हर पल दिखे, हर पल। अरे जिससे प्रेम होता है ना, जिससे स्नेह होता है, प्रेम होता है, वो सपने में भी आता है, वो हर पल याद आता है। उसी तरह जिस दिन शंकर से प्रेम हो गया, कथा से प्रेम हो गया, शिव पुराण की कथा मैंने सुनी है। मेरी दुख की जब घड़ी आए, मेरे तकलीफ का समय आए, ऐसा कोई अगर समय आया, कोई नहीं आएगा मैं जानती हूं, पर मेरा बाबा कुबेर भंडारी मेरे यहां जरूर आए। प्रेम जुड़ जाए। और प्रेम में बहुत बल होता है जी, बहुत बल। प्रेम में बहुत बल है। प्रेम और प्यार में अंतर है। प्रेम और प्यार में बहुत बड़ा अंतर है। प्यार में खून खच्चर होता है। प्यार में सूटकेस में 32 टुकड़े मिलते हैं। प्यार में और प्रेम में अंतर है। प्यार में खून खच्चर होता है, प्यार में सूटकेस में 32 टुकड़े मिलते हैं। प्यार में जिंदगी बर्बाद हो जाती है, पर प्रेम में जीवन
आनंदमय हो जाता है। प्रेम और प्यार में अंतर है। प्यार इंसान से होता है, प्रेम परमात्मा से होता है। परमात्मा, बहुत अंतर है दोनों में, बहुत। प्यार में 4 दिन की चांदनी, अरे वाह, नजर उतार दूं तुम्हारी, क्या जोरदार बोले हो। प्यार में 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी। पहले तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रेम से बात करेंगे, मोबाइल पे चैटिंग करते रहेंगे रात दिन। बाद फिर तो मोबाइल का बैलेंस भी डलवाएगा, फिर तो तुमको सूट भी दिलाएगा, फिर तो चाउमीन भी खिलाएगा, बुड़ बुड़ करके 10 रुपए का डीजल डलवा के गुड़वाने भी ले जाएगा। उसके बाद एक बार तू प्यार के जाल में फंस जा और मेरी संग तेरी शादी हो जाए, होने के केवल 15-20 दिन 25 दिन तक, 1 महीना 2 महीने तक खुशी नजर आती है। उसके बाद में तो तुम कह दो कि चल घूमने ले चल मेरे को, तो चिल्ला के ऐसा दौड़ता है जैसे कहीं हड़का या कुत्ता खा गया हो। प्यार और प्रेम में अंतर है। संसार के लोगों से करा वो प्यार होगा, पर परमात्मा से किया वो प्रेम ही कहलाता है। प्यार किया तो तुम्हारे मोबाइल में बैलेंस डल जाता है, पर प्रेम करा तो उम्र का बैलेंस बढ़ जाता है। उम्र का बैलेंस बढ़, और वो मोबाइल का बैलेंस कभी भी खत्म हो सकता है, पर ये जो परमात्मा ने जो उम्र का बैलेंस दिया है, बहुत बहुत प्रेम से दिया है। तू चिंता मत कर, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। तू प्रेम करता है शिव से, महाकाल से, मेरे काल अधिपति महाकाल से प्रेम करने वाला कभी धोखा नहीं खा सकता। मेरे महाकाल से प्रेम करने वाला कभी ठोकर नहीं खा सकता। प्रेम करा है तूने शिव से, और इसीलिए वो कहते हैं, अरे मैं हूं प्रेम रोगी मेरी दवा तो करा दो, और जाओ 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 सीहोर वाले को बुला। ये रोग है, रोग। एक दिन कथा नहीं आए ना तो लोगों का मन उदास हो जाता है। टीवी पे कथा नहीं मिले लोग उदास हो जाते हैं, मोबाइल पे कथा नहीं मिले लोग उदास हो जाते हैं, याद करते हैं, अरे जाओ 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 सीहोर को बुलाओ, मैं हूं प्रेम। शिव की कथा का रोग लग गया, शंकर को जल चढ़ाने का रोग लग गया। अब तो लोगों को सपने में भी शंकर ही नजर आता है। कई लोगों को तो नींद नहीं आती, कई बार उसको सपने में शंकर नजर आता है, तो वो ध्यान से थोड़ी देर कथा टीवी पर नहीं सुनती है, मोबाइल पे देखती कथा को थोड़ा सा सुनती है, आंखों में नींद आने लगती है, सो जाती है। अब तो कथा नींद भी देती है। रोग का निवारण तो करती है अपनी जगह पर प्रेम सब कुछ दे सकता।